नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका की, यानी जुडिशरी सिस्टम की। ये व्यवस्था है जो देश में कानून का पालन सुनिश्चित करती है और लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। लेकिन क्या हमारी न्यायपालिका पूरी तरीके से प्रभावी है, सही है? क्यों लाखों मामलों वर्षों तक अदालतों में लंबित रहते हैं, चलते रहते हैं? क्या आम आदमी को समय पर न्याय मिल पाता है? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। लोकतंत्र के तीन मुख्य स्तंभ होते हैं: विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम कानून का व्याख्यान करना है, एक्सप्लेनेशन देना है और ये सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को न्याय मिले। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी सरकार सीधे सीधे अदालतों के फैसले को हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना है, जो मॉडल है, वो जिला या निचली अदालतों से शुरू होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। निचली अदालतें जो हैं वो आम नागरिकों के लिए सबसे पहली अदालत होती है, जहां पर अधिकांश मामले शुरू होते हैं, जहां पर सबसे पहले कोई भी केस रजिस्टर होता है। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। जितने भी राज्य हैं उनमें एक कोर्ट होता है जो सबसे हाई होता है, सबसे बड़ा होता है, उसी को हाई कोर्ट कहते हैं। ये राज्य स्तर पर सबसे बड़ी अदालत होती है। किसी को अगर जिला या निचली अदालतों में न्याय नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है और वहाँ पे अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, नई दिल्ली में स्थित है और किसी भी केस का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही देती है। तो ये हमारी न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है। शक्तियां हैं इनके पास बहुत सारी: मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, संविधान की रक्षा, कानून की व्याख्या, ये तीनों इनके अंडर आते हैं। कानून की व्याख्या मतलब कोर्ट यह तय करती है कि किसी कानून का सही अर्थ क्या है। कोर्ट संविधान की रक्षा करती है। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो अदालत उसे रद्द करती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा: किसी भी नागरिक के अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। भारतीय न्यायपालिका की कुछ उपलब्धियां हुई हैं आज तक, जैसे हमारे अधिकारों की उन्होंने रक्षा करी होगी, चुनाव में सुधार किया है, पर्यावरण संरक्षण किया है, महिलाओं और बच्चों के अधिकार को उजागर किया है और कई बार अदालत सरकार को भी जवाबदेही बना देती है। सबसे बड़ी समस्या है, भारत में आज भी करोड़ों मामले अदालत में पेंडिंग है। कई मामले 10, 20, 30 सालों से लंबित है और किसी का तो फैसला आने में ही इतना टाइम लग जाता है। कोई मर जाता है, उसके बाद फैसला आता है। कोई बर्बाद हो जाता है, उसके बाद फैसला आता है। किसी की पूरी जिंदगी जेल में निकल जाती है, उसके बाद फैसला आता है। और ये स्थिति आम नागरिक के लिए बहुत ही कठिन होती है। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको न्याय देर में मिला तो वो ना मिलने के बराबर ही है। न्याय मिलने
में देरी के कुछ कारण हैं, जैसे जजों की कमी, बढ़ते मुकदमे, बार-बार तारीखें और पुरानी प्रक्रिया। कुछ अदालतों में जजों की भारी कमी है। कहीं-कहीं पे मुकदमे बहुत बढ़े जा रहे हैं, रोज़ एक एफआईआर हो रही है इस एरिया में। बार-बार तारीखें मिलती हैं, जज नहीं है, गवाह नहीं है, पुलिस नहीं है और बहुत धीमी रफ्तार से हमारी न्यायपालिका काम करती है। आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी को न्याय मिलता है? सबसे बड़ा सवाल है। कानून सबके लिए बराबर है। मुकदमे महँगे हो सकते हैं, किसी की पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी खा सकते हैं। अच्छे वकील सबकी पहुँच में नहीं हैं। जो बड़े वकील हैं, वो चार्ज करते हैं फ़ीस करोड़ों में, लाखों में। जो कानूनी प्रक्रिया है, वो बहुत लंबी है। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ का धक्का, वहाँ का धक्का। लेकिन फिर भी लोग न्यायपालिका के दरवाजे को खटखटाते हैं। न्यायपालिका में मेरे हिसाब से कुछ सुधार की आवश्यकता है। पहला तो अगर हमको कानून को सुचारू रूप से, बेहतर ढंग से लागू करना है, तो उसके लिए अधिक से अधिक जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, अधिक से अधिक डिजिटल कोर्ट होने चाहिए, फास्ट ट्रैक अदालतें होनी चाहिए, मुकदमों का निपटारा तेज होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया जो है, उसको थोड़ा-सा सिम्प्लिफ़िकेशन करना चाहिए, सरलीकरण करना चाहिए। भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। इससे संविधान और देश के लोगों की रक्षा होती है। लेकिन लंबित मामलों, धीमी प्रक्रिया और संसाधनों की कमी की वजह से, इन जैसी जो चुनौतियों की वजह से हमारा कानून धीमा हो गया है। जब तक हर नागरिक को समय पर और सस्ता न्याय नहीं मिलेगा, तब तक न्याय व्यवस्था का उद्देश्य पूरी तरीके से माना नहीं जा सकता है। आपकी क्या राय है? न्यायपालिका की क्या सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं? क्या सुधार की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।